हेलो माय ट्रैवल फैमिली, स्वागत है आपका एक और एडवेंचर में। आज हम निकलने वाले हैं जॉर्जिया की सबसे पॉपुलर और इंटरेस्टिंग प्लेस की तरफ। यदि आपको पहाड़, बादल और नेचुरल ब्यूटी पसंद है तो यह एपिसोड सिर्फ आपके लिए है। लेट्स गो कज़बेगी। हम लोग तिब्लिसी से कज़बेगी के लिए तकरीबन सुबह के 8 बजे निकले हैं। आप देख सकते हैं मौसम कितना साफ है। दोस्तों, कज़बेगी तिब्लिसी से 160 किलोमीटर दूर है। अगर आप सीधे कार से जा रहे हैं तो आप 3 से 4 घंटे में वहां पहुंच जाएंगे। लेकिन अगर आप मेरी तरह रास्ते के नज़ारों का मज़ा लेना चाहते हैं और तस्वीरें खींचना चाहते हैं तो पूरे 6 से 8 घंटे लेकर चलिए। सुबह 8 बजे या 9 बजे तक निकलने की कोशिश करें ताकि आप दिन की रोशनी में पहाड़ों का असली रंग देख सकें और शाम होने से पहले गरगेटी चर्च से वापस आ सकें। अब बात करते हैं यहाँ के वेदर की। क्योंकि कज़बेगी का मूड कभी भी बदल सकता है, इसलिए आप पहले से ही गर्म कपड़े और रेनकोट साथ में लेके चले। हाई टेम्परेचर अगस्त में लगभग 21 सेल्सियस रहता है और लोवेस्ट जनवरी में -17 से 20 तक गिर सकता है। सो विंटर में जा रहे हो आप तो भालू जैसे बन के जाना, गर्म कपड़ों के साथ जाना। ये आप देख सकते हैं तिब्लिसी सिटी से बाहर का हाईवे। बहुत ही बढ़िया वेदर है। 3 दिन पहले ही कज़बेगी में, यानी हम जहाँ पे जा रहे हैं वहाँ -5 सेल्सियस टेम्परेचर था, जिसकी वजह से ये पूरा कज़बेगी बर्फ़ की चादर से ढक गया था। आज मौसम कुछ खुला हुआ है तो शायद हमें अच्छी विजिबिलिटी मिले और रियल कज़बेगी भी देख सकें। ये देखिए, ये दूर जो जगह दिख रही है वो है क्रॉनिकल्स ऑफ जॉर्जिया। उसका भी एक इतिहास है और वो भी जॉर्जिया के साइट सीन के लिस्ट में आता है। कज़बेगी एक्चुअल में हाई एल्टीट्यूड पे बसा हुआ है। सो यहाँ पे अक्टूबर से लेकर फरवरी तक बर्फ़बारी होती रहती है। ये देखिए, यहाँ पे ये छोटे छोटे विलेजेस हैं। यहाँ पर आपको कोई भी असुविधा का सामना नहीं करना पड़ेगा। बहुत ही अपडेटेड सिटी है ये। ये देखिए जैगवार, फोर्ड और देखिए ऐसे अलग अलग फॉरेन ब्रांड्स की कार डीलर्स यहाँ पे ऑलरेडी मौजूद है। अब हम यहाँ पे ज़हेसी आ चुके हैं। जॉर्जिया के नज़दीक अच्छा टाउन फुल ऑफ रेसिडेंस एंड अच्छी आबादी दिख सकती है यहाँ पे आपको।
आप देख सकते हैं यहाँ पे ऊपर ऊंचाई पे चर्चेस बनाए गए हुए हैं। वाकई में ऐसा ही एक चर्च जो हम लोग देखने जा रहे हैं अभी। धीरे धीरे अब हमारी चढ़ाई शुरू हो गई है। ये देखिए, आज मैं आपको लेकर आया हूँ जॉर्जिया के एक ऐसे छुपे खजाने के पास जिसे देखकर आपकी आंखें खुली ही रह जाएगी। जिनवाली रिजर्वॉयर। यह कोकस पहाड़ों के बीच बसी एक बेहद खूबसूरत आर्टिफिशियल लेक है। इसे 1985 में अगारवी नदी पर बंद बनाकर तैयार किया गया था। इसका पानी इतना साफ और फिरोजी रंग का है, यह किसी पेंटिंग जैसा लगता है। अगर आप प्रकृति प्रेमी हैं या तो फोटोग्राफी के शौकीन, तो जॉर्जिया की यह जगह आपके बकेट लिस्ट में ज़रूर होनी चाहिए। ये देखिए कितना सुंदर लगता है। इस खूबसूरती को देखने ही लोग इतना दूर आते हैं। हम लोग बस में हैं, पर बाहर इतनी धूप में भी ठंड का माहौल बना हुआ है। यहाँ आप देख सकते हैं कि रिवर हमारे साथ ही सुबह से चल रही है। अब धीरे धीरे उसका पानी अब आपको हरे रंग का दिख रहा है यहाँ पे। आप देख सकते हो कि थोड़ी बहुत बर्फ़ रास्ते में पड़ी हुई है। अगर देखने जाए तो रास्ते में आपने जो रिवर देखी उसका पानी भी इसी बर्फ़ से बनता है। जैसे मैंने थोड़ी देर पहले ही आपको कहा कि 2 दिन पहले काफ़ी बर्फ़बारी हो चुकी है यहाँ पे। दोस्तों, अब देख रहे हैं इंजीनियरिंग का एक शानदार नमूना। अब हम बात कर रहे हैं 9 किलोमीटर लंबी 2 लेन वाली विशाल सुरंग की, जो एक नए 23 किलोमीटर लंबे हाईवे का हिस्सा है। यह सिर्फ रफ्तार के लिए नहीं बल्कि आपकी सेफ्टी के लिए है। इसको खास तौर पे खतरनाक ज्वार पास को बाईपास करने के लिए बनाया गया है, जो अक्सर भारी बर्फबारी की वजह से बंद हो जाता है। ये टनल कस्बे की यात्रा को बेहद आसान और सुरक्षित और साल के 12 महीने चालू रखेगा। तो अब पहाड़ों में घंटों फंसे रहने की झंझट खत्म, क्योंकि यह प्रोजेक्ट जॉर्जिया में ट्रैवल का एक भविष्य है। अगर आपने इंडिया में लद्दाख देखा हो तो शायद ये सेम ऐसा ही रेतीला प्रदेश है।
अब थोड़ा व्यूज़ बस की दूसरी साइड से भी लेते हैं। वाओ क्या नज़ारा है, रियल में ये बहुत ही सुहावना दृश्य है। आप देख सकते हैं इतनी दूर दराज जगह पे भी होटल्स और रेस्टोरेंट हैं। आप देख सकते हैं अभी हम काफ़ी ऊंचाई पे आ गए हैं। ओह माय गॉड क्या जगह है रियल में ये। कस्बेगी की इन धूप से तपती सुनहरी ढलानों में एक अलग ही जादुई सुकून है, जहाँ की मिट्टी कोकस के प्राचीन पहाड़ों की सदियों पुरानी कहानियां सुनाने लगती है। यहाँ की जमीन भले ही सूखी हो, लेकिन इसकी खुरदुरी और नाटकीय सुंदरता दिल जीत लेती है, मानो कुदरत ने धूल पत्थर और गेरुए रंग से कोई नायाब पेंटिंग बनाई हो। ये विशाल हवादार मैदान और ऊंची चट्टानें गवाह है कि खूबसूरती के लिए सिर्फ हरियाली ही काफ़ी नहीं, यहाँ पहाड़ों का ये कच्चा और असली रूप अपने आप में बेमिसाल है।
अब हम आ चुके हैं कस्बे की टाउन। पूरा टाउन आसपास बड़ी पहाड़ियों से घिरा हुआ है। यहाँ की आबादी सिर्फ 5,000 की है और इनका काम टूरिज्म पे ही निर्भर है और होटल और ट्रांसपोर्ट यहाँ का मेन बिजनेस है। आज मैं आपको लेके आया हूँ स्वर्ग के एक छोटे से टुकड़े में, जिसे दुनिया काज़बेगी के नाम से जानती है। यहाँ की ज़िंदगी वैसी नहीं है जैसी हम शहरों में देखते हैं। यहाँ की कहानी बादलों, पहाड़ों और बेमिसाल हिम्मत की है। चलिए करीब से देखते हैं यहाँ के लोग कैसे रहते हैं। यहाँ के लोग, जिन्हें मौखेव कहा जाता है, बहुत ही सादा और अनुशासित जीवन जीते हैं। सुबह की शुरुआत ताज़ी पहाड़ी हवा और जॉर्जियाई रोटी पुली की खुशबू के साथ होती है। यहाँ के लोग के लिए ज़िंदगी आसान नहीं है। सर्दियाँ बहुत लंबी और कड़क होती हैं, लेकिन इनकी मेहमानबाजी उसका कोई जवाब नहीं है। जॉर्जिया में एक कहावत है, मेहमान भगवान का भेजा हुआ फरिश्ता होता है। अगर आप किसी के घर चले जाएं तो बिना खिनकाली और घर की बनी हुई वाइन पिलाए वो आपको जाने नहीं देंगे। खान पान के औटी में यहाँ के अगर देखा जाए तो यहाँ का मुख्य खाना मांस, पनीर और मैदा है, जो इन्हें ठंड से लड़ने की ताकत देता है। यहाँ के लोग अपनी परंपराओं से बहुत जुड़े हुए हैं, चाहे वो पुराने लोकगीत हो या उनके पारंपरिक नृत्य। हर चीज़ में वो एक अलग ही जोश दिखाते हैं। कस्बेगी की लाइफ हमें सिखाती है कि सुख सुविधाएं कम भी हो तो भी दिल बड़ा होना चाहिए। यहाँ की सादगी में जो सुकून है वो दुनिया के किसी भी बड़े शहर में नहीं है।